दोस्तों, नवरात्रि से पहले घर में ले आना है यह एक चीज और इस एक चीज का आप बना सकेंगे ताबीज। दोस्तों, आज की जो वीडियो में बहुत ही सुंदर है। हम सभी लोगों की अध्यात्म उन्नति अक्सर हमारे जो पड़ोसी लोग या तो तांत्रिक होते हैं या फिर कुछ ऐसे षड्यंत्र कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आपके पैर खींचने में लगे होते हैं और यह खास करके गांव इलाकों में ज्यादा होता है। तो सभी लोगों के जन कल्याण के लिए आज की इस वीडियो मैं ताबीज बनाना सिखाऊंगा और यह कोई साधारण ताबीज नहीं है। दोस्तों, अगर काल भी आपके सामने में आ जाए और अगर आपकी मृत्यु योग नहीं लिखा है तो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों हम माता रानी जी के भक्त हैं। जो भी जानकारी बताते हैं माता रानी जी से संबंधित सही जानकारी बताते हैं। हम कसम खाकर के कहते हैं, आज की जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो में हमें 1 रुपए की भी लालसा नहीं है, पैसे की बिल्कुल ही लालसा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जानकारी पैसे कमाने के लिए लोग बताते हैं। दोस्तों देखिए, पैसे वैश्या भी कमाती है और एक धार्मिक व्यक्ति भी कमाता है। दोस्तों, वैश्या को वैश्या ही बोला जाता है, धार्मिक व्यक्ति की संसार में इज्जत है। तो सभी लोग अनमोल जानकारी चैनल में इसलिए जुड़े हैं, सभी लोग अनमोल जानकारी चैनल को खूब लाइक करते हैं, अनमोल जानकारी चैनल पर विश्वास करते हैं और आप सभी लोगों को यह आशा बनी हुई होती है कि इस वर्ष के नवरात्रि में गुरुजी कुछ अच्छी जानकारी बताएंगे जिससे हमारी तकदीर चमकेगी। आप में से बहुत सारे लोग, हमसे बहुत सारे लोग जो है ताबीज बाई किए हैं, खरीदे हैं, क्योंकि दोस्तों ताबीज की भी एक अपनी सीमा होती है। कुछ हद तक ही यह आपको नेगेटिव ऊर्जा से बचाते हैं। लेकिन अगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो ताबीज बनाना सिखा दूं नवरात्रि के समय में, अगर यह ताबीज बना ले तो सर्वप्रथम तो इसका बेनिफिट यह होगा कि अगर आप जो है स्टूडेंट है तो पढ़ने में आपके मन लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप जो है नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, यह कोई साधारण ताबीज नहीं है, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। तीसरी बात दोस्तों, अगर आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो है किस्मत में ताले लग चुके हैं, तो आपकी बंद किस्मत के ताले खुलेंगे। चौथी बात दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नजर दोष लग जाते हैं, तो घर पर स्वयं आप जो है ताबीज बनाकर इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए कि ऐसा ताबीज बनाने से क्या होगा, या फिर अगर स्वयं यह जानकारी जो है उनको पता है तो लोगों को क्यों बता रहे हैं। केवल यह मैं जानकारी जन कल्याण के लिए बता रहा हूं, यह जानकारी हमें हमारे गुरु से प्राप्त है। हम चाहते हैं कि इस जानकारी से और भी लोगों का भला हो, तो आप लोग जो है घर में ताबीज बनाना सीखें। नवरात्रि से पहले यह सामग्री को ले आए और इस सामग्री को ज्योतिष कलश में आपको डालना है। किस प्रकार से डालना है, क्योंकि जो नवरात्रि का समय होता है सिद्धि काल का समय होता है। नवरात्रि के समय में नव दुर्गा माता सबके घर में आ जाती है। आप माने या ना माने, नवरात्रि के समय में माता रानी सबके द्वार में, सभी के घर में हाव भाव को देखने के लिए आती है। तो आइए इस वीडियो में ताबीज बनाने की संपूर्ण विधि बताऊंगा। माता बहने, लड़की, पुरुष, स्त्री कोई भी इस ताबीज को बना सकते हैं। इस ताबीज में ना मंत्र की जरूरत है ना तंत्र की जरूरत है, केवल एक सामग्री की जरूरत है। जो सामग्री आपको लाना है दोस्तों, इस जानकारी को पाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल अनमोल जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जो है जय माता दी जरूर लिखना है, क्योंकि माता रानी का आगमन शीघ्र होने जा रहा है। तो दोस्तों, यह ताबीज अगर नवरात्रि के समय में आप इस वीडियो को देखेंगे तब भी नवरात्रि के समय में आप बना सकते हैं। वीडियो के आखिरी में इसकी मैं विधि बता दूंगा, लेकिन नवरात्रि से पहले देख रहे हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागे हैं। तो देखिए, मैं जो ताबीज बनाने की विधि बताऊंगा, कला बताऊंगा, यह ताबीज आपको भूत प्रेत, ग्रह, नक्षत्रों की पीड़ा, केतु, नकारात्मक शक्ति, दुर्घटना, जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी इत्यादि चलाते हैं और आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, तो इस दुर्घटना से बचाएंगे। दुर्घटना में आपकी गाड़ी अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगी तब भी आपका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों यह ताबीज हम स्वयं धारण करते हैं। वही ताबीज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। और दूसरी बात दोस्तों, पैसा कमाने के उद्देश्य से मैं यह जानकारी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अनमोल जानकारी एक लगता है तो यह ताबीज बना करके कोई भी छोटे बच्चे को पहना सकते हैं, बच्चे को नजर दोष नहीं लगेगा। और दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमारे एक टीचर थे जो हमेशा बोला करते थे जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, यह बोलते थे कि यह भूत प्रेत होता नहीं है। दोस्तों, एक
व्यक्ति ने उनकी परीक्षा ली, उनकी ही वाइफ को भूत इत्यादि पकड़ा दिया, तो यह सब चीज जो है कहा जाए तो दोस्तों यह सब चीज होता है। आप माने या ना माने, हमारे मानने या आपके मानने से कुछ नहीं होता, जो चीज है वो होता है। तो इन सभी चीजों से आपको बचना है जब आपको जीवन में आगे बढ़ना है। जब जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर मार्ग में चलते हैं दोस्तों, अच्छे मार्ग में आप खूब आगे बढ़ते हैं, खूब तरक्की करते हैं, तो पड़ोसी खूब जलते हैं। और इसी कारण आपके ऊपर में स्वयं अगर तांत्रिक नहीं है तो दूसरों के पास जाकर के पैसे इत्यादि देकर के तांत्रिक क्रिया कराते हैं, तो इनसे आपको बचना है। और यह ताबीज आप अपने घर में छोटे बच्चे को पहना सकते हैं। घर में अगर आपके जानवर हैं आप उन्हें पहना सकते हैं। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं आप उन्हें पहना सकते हैं। और नवरात्रि में दोस्तों ज्योति कलश पर इस ताबीज को डालना है। इस ताबीज के साथ में कुछ सामग्री ऐड करनी है, वह सामग्री जान लीजिए। और हाँ, नवरात्रि में बिना जब तब किए जितने भी जो ताबीज है, आप कुछ भी चीज को करें, जो भी चीज बना रहे हो वह सब सिद्ध हो जाती है। नवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व होता है जो आपके सारे दहक तकलीफ को क्षण भर में समाप्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों नवरात्रि के समय में हम भी एक्टिव रहते हैं, हम भी साधना करते हैं और नवरात्रि के दौरान आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, नवरात्रि से पूर्व ही यह वीडियो बनाई गई है। नवरात्रि के समय में आप लोगों को तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश करता हूं अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। बाकी दोस्तों यह ताबीज बनाना नहीं बनाना, अगर आप अपने जीवन में कष्ट को भोगना चाहते तो आपके ऊपर है। और अगर आप कष्ट से छुटकारा पाना चाहते कहते हैं ना कि जहां पर तलवार काम ना आए वहां पर सुई काम आती है, तो यह जानकारी आपको बिल्कुल काम आएगी। यह आपके जीवन को सुखमय बनाएगी। ताबीज के लिए नवरात्रि से पहले आपको कौन कौन सी सामग्री लानी है वो ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के बाद अगर आप यह सामग्री लाते हैं तो एक काम करना, आपको ज्योति कलश में इस चीज को नहीं डालना है। मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा तो जो जो सामग्री की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, ध्यान से नोट करें। पहला दोस्तों आपको बच लाना है। बच किसी भी पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। अगर आपके घर के आसपास में बच है तो बहुत ही सुंदर है। बच क्या होता है दोस्तों? बच एक ऐसा तांत्रिक पौधा होता है जिसकी जड़ में बहुत ही स्मेल होती है। इसमें एक प्रकार की खुशबू निकलती है और बपे दोस्तों कहा जाता है। यह तांत्रिक क्रियाओं को काटने के लिए जो बच, इसमें भैरव का वास होता है। बच दोस्तों सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को काटता है। तो अगर आप जो है बच की जड़ घर के आसपास में है तो ले आते हैं। अगर शुद्ध बच है तो फिर यह बहुत ही सुंदर नहीं है, तो पूजन पाठ की दुकान से बच ले आइए। यह मिल जाती है, सफेद और काली दोनों प्रकार की बच आती है। तो आपको दोस्तों काले कलर की बच मिलती है तो अति उत्तम है, नहीं है तो सफेद कलर का बच ले आइए। प्रथम सामग्री नोट करें, पेन कॉपी में आपको बच लाना है। हमें ताबीज बनाने के लिए दूसरा सामग्री चाहिए दोस्तों, वो है दुर्वा घास की जड़, जिसे हम दुब बोलते हैं। तो दुर्वा घास की आपको कौन सी जड़ लेना है? जो जड़ दोस्तों कहा जाए तो 8 अंगुल से नीची हो, जो जड़ 8 अंगुल से नीची हो दोस्तों वही जड़ आपको लाना है। दुर्गा घास की जड़ आप नोट करें। तीसरी चीज नोट करें दोस्तों, वह है काले धतूरे की जड़। जो काले धतूरे की जड़ है दोस्तों, यह तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए बहुत ही पावरफुल चीज है। और यह शनि को दोष तो शनि है, राहु है, केतु जैसे जो नीच ग्रह जो कहे गए हैं, इनको यह बंधक बना करके रखने का काम करता है। जब तक ये आपके पास में रहेगी शनि राहु केतु, आपके बाल बाका नहीं कर पाएंगे। काले धतूरे की जड़ नोट करें। मैं इनका बेनिफिट बताऊंगा, ताबीज बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद चौथी सामग्री नोट करें दोस्तों। सामग्री नहीं, 5 तुलसी पत्र आपको लेना है। जो तुलसी का दल होता है, पत्र होता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है तुलसी के हर पत्ते पर हर एक जगह पर भगवान कृष्ण जी बसते हैं। भगवान नारायण का वास होता है। जहां पर भगवान नारायण हो, भगवान नारायण की कहा जाए तो शक्ति हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति, असुरी शक्ति, किसी का बाल भी बाका नहीं कर पाते। तो 5 तुलसी पत्र नोट करें। यह जो मैं ताबीज बनाने की विधि बताऊंगा, यह ताबीज बनाने की विधि हमें हमारे गुरु से प्राप्त है। इसके बाद 5वीं सामग्री नोट करना। यह थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन पूजन पाठ के दुकान पर मिल जाएंगे। गोलोचन, आपको पूजन उपयुक्त हेतु गोलोचन लाना है। आपके आसपास में जो बड़ी थोड़ी सी पूजन पाठ की दुकान है वहां पर गोलोचन मिल जाता है, या फिर गोलोचन आप ऑनलाइन अभी से मांगा लेना। छोटी सी डिब
बी ये 50 से 100 में मिल जाएगी गोलोचन। आप जो है आज ही अमेजन या फिर जो अच्छी साइट है जिस पर आपको मिले ना ऑर्डर कर लेना। तो यह सामग्री नोट करके रखे। प्रथम चीज लेने हैं बच लेना है। दूसरा आपको लेना है दुर्वा घास जिसे हम दुब घास बोलते हैं। तीसरा लेना है काले धतूरे की जड़। काले धतूरे की जड़ भी बहुत आसानी से ढूंढिए मिल जाती है। काले धतूरे की जड़ नहीं मिल पाएगी तो धतूरे की जड़ व सांप के केचुल लेना चलेगा। इसके बाद 5 तुलसी के पत्र और आपको लेना है थोड़ा सा गोलोचन। अब आपको कितने ताबीज बनाना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आप जो है अपने घर के जानवरों के लिए बनाना चाहते हैं, घर में जैसे गौ माता होती हैं, आप चाहते हैं कि किसी की नजर गौ माता पर ना लगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना गौ माता की जो है गौ माता पर ही नजर डाल देते हैं, दूध देना बंद कर देती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि व्यापारी स्थान को बांध देते हैं। तो आपको कौन कौन सी जगह पर रिक्वायरमेंट है, अर्थात आप कौन कौन सी जगह के लिए ताबीज बनाना चाहते हैं, घर में कितने सदस्य हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। उनके अनुसार जो है आप ताबीज बना लीजिए। सामग्री ऐड कर लीजिए। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, आप चाहते हैं कि 5 लोगों के लिए ताबीज बनाए तो 5 लोगों के लिए जितनी बच लगेंगे, दुर्वा घास लगेगी, काले धतूरे लगेंगे, तुलसी पत्र लगेंगे, उतने ले आना। इसके बाद 5 आपके घर में लोग हैं उनके लिए आप यह ताबीज तैयार करेंगे। ताबीज कौन सा लेना है दोस्तों, आपको तांबे का थोड़ा सा बड़े साइज का ताबीज लेना है। यह ताबीज आपको के आसपास मिलता है। आप जो है अपने एरिया के आसपास जहां पर थोड़ी सी पूजन पाठ की दुकान हो, जहां पर थोड़ी सी बड़े आपको ताबीज लाना है। ताबीज रखते हो शून्य में भी ताबीज मिलते हैं। इन ताबीज की तरफ आपको नहीं भागना है। थोड़ा सा बड़ा ताबीज होना चाहिए, गोलाकार ताबीज होना चाहिए, तांबे का ताबीज होना चाहिए। तांबे का ताबीज नहीं मिल पाता गोल आकार का तो छोटा सा आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बड़ा ताबीज लेने की, क्योंकि इन सामग्रियों को डालना हेर या सामग्री को डालते बन जाए। तो इसलिए थोड़ा सा जो बड़ा ताबीज होता है बहुत ही सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो आपको आपके घर में कितने सदस्यों हैं देख लीजिए, फिर यह ताबीज ले लीजिए। इसके बाद यह ताबीज के अंदर में आपको बच को डालना है। दुर्वा घास एक छोटा सा बच का टुकड़ा डालना है। दुर्वा घास की आपको थोड़ी थोड़ी आपको टुकड़े डालना है। अब जो है बच के 2 से 4 टुकड़े भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। दुर्वा घास के टुकड़े डाल दीजिए, काले धतूरे के टुकड़े डाल दीजिए, 5 तुलसी पत्र डाल दीजिए और अंत में आपको गोलोचन डालना है। थोड़ा सा गोलोचन डाल करके इस ताबीज को पैक कर दीजिए। अगर आप 5 ताबीज बनाना चाहते हैं, 5 ताबीज पैक कर दीजिए। इसके बाद आपको करना है क्या, ध्यान से सुनिए। इस ताबीज को आप अपने घर में सबको, जितने भी आप ताबीज बना रहे हैं, सबको घर में आप अपने घर में अखंड ज्योति जलाएंगे तो उस ज्योति कलश में आपको डालना है। जो आप अखंड ज्योति घर में जलाएंगे उस अखंड ज्योति कलश में आपको डालना है और 9 दिनों के लिए आपको इसे रख देना है। क्या करना है, इसे आपको 9 दिनों के लिए रख देना है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन इस ताबीज को आपको निकाल लेना ना है और लाल रस्सी, जो लाल कलर का, रेड कलर का जो धागा आता है दोस्तों, लाल कलर के धागा में इसे बांध करके छोटे बच्चे को घर में जो मवेशी है स्वयं पहन सकते हैं। इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और हाँ, अगर आप अपने घर में अखंड जत नहीं चलाते हैं, परेशान मत होइए। आप अपने घर में जहां पर माता रानी जी की तस्वीर है, आप जो है वहां पर डेली का दीप जलाते, वहां पर यह ताबीज माता रानी के श्री चरणों में रख दीजिए, तब भी यह 9 दिनों के भीतर में जाग जाएंगे। लेकिन अगर ज्योति कलश में डालते हैं तो क्योंकि यह अखंड होती, बिना मंत्र तंत्र के जगाए ही जग जाएंगे और यह आपको हर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपके शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे जब तक ताबीज आपके गले में रहेगा। भूत प्रेत, टोने, जादू, नीच शक्ति, शनि, राहु एवं नाना प्रकार के जो नकारात्मक शक्ति हैं, इन सब से आप बचे रहेंगे। फिर से किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको पैसे अपने नहीं ठवा है, पैसे आपको बर्बाद नहीं करना है। स्माइल फैमिली आप सभी लोगों का परिवार है। फैमिली चैनल में मैं आप लोगों को इसलिए इस प्रकार के और भी जानकारी बताता हूं ताकि आप सब लोग ठग से बचे और इस ताबीज को स्वयं घर में बनाना सीखें। यह ताबीज हमें हमारे गुरु ने बताया है। दोस्तों, हमारे जो गुरु है, मैं आज बता दूं दोस्तों, हमारे गुरुनाथ संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, बहुत ही बड़े संत हैं। और वैसे हमारे 2-3 गुरु हैं, लेकिन जो गुरु से हमें जानकारी प्राप्त है वह गुरुनाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। इसके बाद दोस्तों, यह ताबीज आप अपने घर में कार्यस्थान में बांधी, घर की धन पेटी में भी रखी, क्योंकि धन पेटी पर भी किसी का नजर दोष लग जाता है तो नजर दोष से बचाएगा। बाकी आप लोग ताबीज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि नवरात्रि के बीच में आप यह
वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करना नवरात्रि के जैसे द्वितीय दिन, तृतीय दिन, पंचमी या फिर छठे दिन ही वीडियो को देख रहे हैं तो उसी दिन भी यह ताबीज बना सकते हैं। और ताबीज बनाने के बाद माता रानी जी की जो मूर्ति है, तस्वीर है या फिर माता रानी जी की जो भी चीज है उनके सामने में आप इसे रख दें। मूर्ति है तो मूर्ति के पास में रखिए, तस्वीर है उनके पास में रख दीजिए, जागृत हो जाएंगे। इसके बाद आप जो इसे नवरात्रि के बाद धारण कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा जितना प्रथम दिन से आप यह ताबीज बना करके रखोगे उसमें देगा। लेकिन हाँ, सप्तमी की रात्रि में इस ताबीज की अगर बाहर में रखे तो थोड़ा सा गंगाजल छिड़क करके भी धारण, जो गंगाजल छिड़क देना बाहर में, तो तब यह सिद्ध हो जाएंगे। अब बाकी अगर कलश में डालते हैं तो फिर सोने पर सुहागा है, यह आपके लिए लकी बन जाएगा। आपको नौकरी मिलेगी इस ताबीज से। आप अपने कार में इसे बांधे, दुर्घटना नहीं होगी। बहुत सारे क्षेत्रों में आपके मित्र की भांति मदद करेगा। आजमाया हुआ ताबीज है और इसके लाभ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यह ताबीज बनाइए, आप अपने घर में छोटे बच्चे को सुरक्षित रखिए, स्वयं सुरक्षित रहिए। रात में अगर आपका आना जाना होता है, कहीं पर ड्राइविंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर है यह ताबीज है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का आनंद भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां वैष्णो रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:02 तक है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त है 1152 से लेकर दोपहर 12:04 पर होगा। मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह चीजें हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का होगा वास। मां शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में होती है तो माता शेरावाली कभी नहीं करती ऐसे घर में वास। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, माता दुर्गा ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवता भी कुपित रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर जितना सफा होगा फल उतना ही साफ, यानी इतना मिलेगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है, पाल जूस इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे व्रत रखने में सक्षम नहीं होते। बच्चे यदि रख भी लेते हैं तो जाने अनजाने में व्रत को तोड़ देते हैं। बच्चे नादान होते हैं। माता शेरोंवाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वही अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मक फैलती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर
के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से है या पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दे। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूलकर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, बाइफर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होता है। दोस्तों, नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, यह शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता
है ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए कि देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, नंबर 9, केले के पत्ते की बंधन बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंधन बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल ना लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचे। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड छाई लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वह घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खासतौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। और दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लेकर, जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखें।